सोच के देखो, अगर एक दिन गवर्नमेंट तुम्हें बोल दे कि भाई अब से तुम्हें एक गर्लफ्रेंड दी जा रही है और पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहना होगा। सुना के मस्त लग रहा है ना, लेकिन वेट, एक छोटी सी ट्विस्ट है। वो गर्लफ्रेंड आधी इंसान होगी और आधी जानवर। और हाँ, एक शॉकिंग बात, 98% लोग सब्सक्राइब ही नहीं है। मतलब क्या यार, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, तुम सब्सक्राइब का भी कमिटमेंट नहीं करते। अभी के अभी बटन दबा दो, वरना मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड तुम्हें ही पिक कर लेगी। चलो शुरू करते हैं। दिस यूजलेस बॉय इज डेटिंग अ मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड का धमाकेदार रिकैप। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे यूजलेस लुकिंग हीरो किमीहितो के साथ। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसको शॉक लगता है। उसके बाजू में एक ब्यूटीफुल लड़की लेटी है। नाम है मिया, पर ये नॉर्मल लड़की नहीं, ये है एक डेमी ह्यूमन लैमिया, मतलब आधी लड़की आधी सांप। किमीहितो ने तुरंत पूछा, मिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिया ने ब्लश करते हुए बोला कि उसे रात को ठंड लग रही थी, इसलिए वो उसके पास आ गई ताकि अपने डार्लिंग की वार्मथ ले सके। बस फिर क्या था, उसने अपनी लंबी पूंछ से किमीहितो को कस के पकड़ लिया। पुअर गाय का फेस लिटरली सफोकेट होने लगा था। मतलब गर्लफ्रेंड ने प्यार से हग नहीं, रेसलिंग सबमिशन मूव लगा दिया था। बचने के लिए किमीहितो ने डेस्परेट अटेम्प्ट में उसकी पूंछ को रब करना शुरू किया और गेस व्हाट, मिया खुशी से पिघल गई और उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन हमारे भाई की हालत एकदम ऑक्सीजन सिलेंडर वाली हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में, जहाँ किमीहितो मिया के लिए गर्म पानी रेडी कर रहा था और पता चलता है कि उसने अपना पूरा घर मॉडिफाई कर रखा था ताकि मिया कंफर्ट से रह सके। पर भाई के दिमाग में एक अजीब सवाल आता है कि एक सेकंड, मिया की नीचे वाली बॉडी तो सांप की है, ये टॉयलेट कैसे यूज करती होगी? मतलब बंदा सीरियस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और इसको प्लम्बिंग वाली पजल ने पागल कर दिया। उसके बाद मिया बिना कपड़ों के टब में एंट्री करती है और पुअर किमीहितो की नाक से खून निकल जाता है। मतलब एनिमे ट्रोप अनलॉक्ड, नोज ब्लीड इक्वल्स टू हॉर्नी मोड। मिया ने इंसिस्ट किया कि वो भी टब में आए और उसने अपनी पूंछ से खींच के उसको अंदर ले आया। और जब वो किस करने वाली थी, तब किमीहितो ने तुरंत ठंडा शावर ऑन कर दिया और भाग लिया। मतलब बंदा गर्लफ्रेंड से ज्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे चल रहा था। अब एक क्विक फ्लैशबैक मिलता है। 3 साल पहले एक डेमी ह्यूमन बैंड वर्ल्ड फेमस हो गया था और तभी इंटर स्पीशीज एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मतलब इंसान और डेमी ह्यूमंस एक दूसरे के साथ रहकर कल्चर समझेंगे और इसी वजह से किमीहितो को रैंडमली एक डेमी ह्यूमन साथ रहने के लिए मिल गई और वो निकली मिया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट सीन होता है जब एक टॉल लेगेड लेडी एंटर करती है, मिसेस स्मिथ, जो किमीहितो और मिया की कोऑर्डिनेटर हैं। उसका मेन काम यह इंश्योर करना है कि दोनों रूल्स फॉलो करें। रूल क्लियर था, कोई भी इंसान डेमी ह्यूमंस को हर्ट करेगा तो सीधा जेल। और मिसेस स्मिथ थोड़ी फ्लर्ट भी करने लगती है किमीहितो से, लेकिन मिया ने उसको पूंछ से खींच लिया और पॉसेसिव टोन में बोला कि मेरे डार्लिंग को सिर्फ मैं टच कर सकती हूँ। मिसेस स्मिथ चली जाती हैं, पर जाते ही मिया का रोमांस मीटर फिर से हाई हो जाता है। उसने किमीहितो को कन्फेस किया कि मुझे स्टूपिड लॉस की परवाह नहीं है, मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन किमीहितो ने अपना रिस्ट्रेंट दिखाया और बोला कि वो ऐसा नहीं कर सकता। पुअर लैड लिटरली गर्लफ्रेंड के डेथ ग्रिप में था और बेचारे की नसों पे नस चढ़ गई थी। फिर हमें एक डेट सीन दिखाया जाता है। मिया फुल एक्साइटेड थी, आर्केड गेम्स खेलती है, फोटोज खींचती है, खाना एंजॉय करती है, एकदम हनीमून वाइब्स। लेकिन एक ऑकवर्ड मोमेंट आता है लॉन्जरी शॉप में, जहाँ मिया इंसिस्ट करती है कि किमीहितो उसे अंडरगारमेंट्स चूज करने में हेल्प करे। ब्रो का बस छुपने का मन था, लेकिन मिया उसको चेंजिंग रूम में खींच के ले गई और वही बंदा एक्सीडेंटली उसकी छड्डी हाथ में ले लेता है। पूरी दुनिया के लिए एक वार्डरोब मैलफंक्शन, पर मिया के लिए रोमांटिक कॉमेडी। उसके बाद एक क्राउड सीन होता है जहां कुछ कपल्स मिया का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मिया गुस्से में आती है और अटैक करने वाली होती है, पर किमीहितो उसके सामने आ जाता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर वो बंदा बोलता है, तुम्हें दोनों एक होटल यानी कि ओयो वाइब्स वाले जाते हैं, जहां रूल्स के हिसाब से उन्हें जाना मना था। यहाँ रोमांटिक टेंशन पीक पे होता है और ऑलमोस्ट के सीन कट हो जाता है जब मिसेस स्मिथ सिक्योरिटी के साथ आ जाती हैं। फिर एक फाइट भी होती है उन कपल्स के साथ जो मजाक उड़ा रहे थे और इस बार किमीहितो ने उनको ठोक दिया। बंदा बोला, मैं अपनी मिया के इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हीरो मोमेंट अनलॉक। मिस स्मिथ ने किमीहितो की मरहम पट्टी करके उसको छोड़ दिया था और मिया से बोला कि अब तुम अपने डार्लिंग से मिल सकती हो। अब मिया प्यार से किमीहितो से पूछती है, तुमने मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लिया? और किमीहितो बंदा फुल फिल्मी डायलॉग मार देता है, देखो तुम भले ही दूसरी स्पीशीज की हो, लेकिन मैं
भी एक लड़का हूँ, मेरे सामने किसी लड़की के इंसर्ट हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बस भाई इतना सुनते ही मिया का दिल फुल मेल्ट। उसने उसको टाइट हक कर लिया और रोमांटिक मोमेंट शुरू होने ही वाला था। मतलब मिया तो उसके कपड़े ही उतारने लग गई थी, लेकिन जहाँ रोमांस शुरू होता है वहाँ एंट्री मार देती है मिस स्मिथ। अरे किमिहितो आज खाने में क्या बनाया है? और फिर दोनों को ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में देख के बोलती है, ओए तुम दोनों कुछ कांड कर रहे थे क्या? मिया तुरंत भड़क जाती है, तू क्या बकरी है क्या? हमारे पर्सनल टाइम में टांग क्यों कर रही है? डिनर के वक्त भी कॉमेडी सीन चालू था। मिस स्मिथ ने मिया को एक छोटी सी चीज वापस दी जो वो OAY यानी एग्जामिनेशन में भूल गई थी। उस चीज को देख के मिया फुल शर्मा गई। मतलब सीन फुल सस था। अगला दिन किमिहितो कैजुअली मिया को बोलता है, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। मिया उसकी पीठ थपथपाती है और याद दिलाती है उसके हीरो मोमेंट का, जब उसने बोला था कि जो मेरी स्वीट मिया को छुए उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। किमिहितो सोच रहा था, अरे मैंने ऐसा बोला भी था क्या? लेकिन जैसे ही मिया रूम में जाने वाली होती है उसको बैल्कनी से आवाज आती है और वहाँ क्या सीन दिखता है, एक बर्ड गर्ल ने किमिहितो को अपने पंजों में पकड़ रखा है और उड़ा ले गई। और लोजी एंट्री होती है नए कैरेक्टर की, एक बर्ड टाइप डेमी ह्यूमन जिसका नाम है पापी। किमिहितो फुल शॉक में उससे पूछता है, अरे तुम्हारी होस्ट फैमिली कहाँ है? तुम्हें पता है ना तुम्हें बिना होस्ट के घूमना अलाउड नहीं है। पापी मस्त मासूमी से बोलती है, इसीलिए तो तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाई हूँ। बंदा सोचता है क्या ही लॉजिक है यार, पर असली रीजन पता चलता है जब पापी सिर्फ एक आइसक्रीम वैन को घूर रही होती है। मतलब मैडम का असली मकसद था बस आइसक्रीम खाना। किमिहितो उसके लिए आइसक्रीम लाता है और पापी फुल खुश, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है वो रोना शुरू कर देती है। किमिहितो उसको अपनी आइसक्रीम ऑफर करता है और पापी क्या करती है, चूसना शुरू। और मैं बताऊं जिस तरीके से वो आइसक्रीम खा रही थी ना, वो सीन अगर किसी ने साइड एंगल से देखा होता तो लगता कोई अलग ही वीडियो चल रही है। इवन किमिहितो खुद सोच रहा था, अरे ये क्या हो रहा है यार, और तभी एक्सीडेंट हो जाता है। आइसक्रीम के कुछ ड्रॉप सीधे पापी पे गिर जाते हैं। किमिहितो बोलता है, अरे जाओ वॉश कर लो। लेकिन मैडम ने तो ओवर स्मार्टनेस दिखाई, वही पार्क के फाउंटेन में फुल कपड़े उतार के नहाने लग गई। किमिहितो बस शॉक में खड़ा रहता है, ये बर्ड गर्ल सोसाइटी के रूल समझती भी है कि नहीं। और फिर तो हद ही हो गई, पापी उसको खुद खींच के फाउंटेन में ले जाती है और भाई वहाँ एंट्री होती है जेलिस गर्लफ्रेंड मिया की। मिया फुल गुस्से में चिल्लाती है, अरे डार्लिंग तू कैसे छू सकती है उसे? पहले किडनैप अब सेड्यूस, अब तुझे इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। और लोजी भाई फाउंटेन के बीच WWE स्मैकडाउन शुरू, दोनों लड़ रही हैं, कपड़े फट रहे हैं और बेचारा किमिहितो अपनी किस्मत पे रोते हुए सोच रहा है, मैं क्यों ही पैदा हुआ था। तभी एक ट्विस्ट, एक छोटी सी बच्ची ट्री पे अटक जाती है, सबका ध्यान वहां जाता है। पापी कहती है, मैं बच्ची को बचाऊंगी, लेकिन जैसे ही उड़ती है धड़ाम से नीचे गिर जाती है क्योंकि फाउंटेन में नहाने के चक्कर में उसके विंग्स अभी भी गीले थे। मिया कहती है, टेंशन मत लो डार्लिंग, मैं एक्सपर्ट हूँ ट्री क्लाइंबिंग में। लेकिन बच्ची मिया को देख के खुद ही डर जाती है और गिरने लगती है। और जैसे ही बच्ची नीचे गिरती है पापी समहाउ उड़ के उसको पकड़ लेती है, लेकिन फिर अपने हैवी वेट विंग्स की वजह से वो भी गिरने लगती है। और वहाँ एंट्री मार के किमिहितो उन दोनों के नीचे आके कुशनिंग बन जाता है। रिजल्ट सेफ लैंडिंग। बच्ची की मॉम फुल थैंकफुल होती है पापी को और क्राउड ही क्लैप कर देता है। मिया थोड़ी सॉल्टी हो जाती है, पर मैंने भी तो ट्राई किया था बच्ची को बचाने का। किमिहितो उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, चिल मिया, मैंने देखा था तुमने ट्राई किया था। लेकिन पुलिस आ जाती है और पूछती है, अरे तुम लोग डेमी ह्यूमंस हो ना, तुम्हारी होस्ट फैमिली कहाँ है? पापी सच बोलने वाली होती है कि उसकी होस्ट फैमिली है ही नहीं, लेकिन किमिहितो स्मार्टली बोलता है, मैं इन दोनों का होस्ट हूँ। बस अब पुलिस आईडी मांगता है और वहाँ सबकी फट जाती है। तभी मिस स्मिथ एंट्री मार के रेस्क्यू करती है, पापी के डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और कंफर्म कर देती है कि हाँ किमिहितो ही इसका होस्ट है। अब सीन शिफ्ट होता है घर पे। किमिहितो पूछता है, मिस स्मिथ आपने इतनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कैसे कर लिए? स्मिथ कुल्ली बोलती है, मेरे पास पहले से ही थे, मुझे बस एक परफेक्ट होस्ट चाहिए था और मुझे लगता है तुम बेस्ट हो, सो फ्रॉम नाउ पापी तुम्हारे साथ रहेगी। और बस पापी फुल क्यूट फेस के साथ बोलती है, हाँ मैं अपने मास्टर के साथ रहूंगी, और उसके हाथ पकड़ लेती है। मिया का मूड इंस्टेंटली खराब, जेलसी लेवल 1000। पापी तो इतनी बिंदास थी कि तुरंत बोलती है, चलो मास्टर बाथरूम में चल के नहाइए, फाउंटेन का शावर इनकम्प्लीट है। मिस स्मिथ थोड़ा मिया को टीज करती है, तुमने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? मिया फुल डिफेंसिव, अरे वो तो छोटी बच्ची है, मैं क्यों जेलस होंगी? स्मिथ कैजुअली ट्रुथ बॉम्ब गिरा देती है, पापी तुम्हारी ही एज की है। और मिया शॉक, क्या ये क्या बकरी है मदरफक। बस गुस्से में मिया बाथरूम का दरवाजा तोड़ के घुस जाती है और पापी को फोर्सफुली खुद नहलाने लगती है और वार्निंग भी देती है, ओए सुन डार्लिंग सिर्फ मेरा है, खबरदार जो उसे टच किया तो। रात को भी मिया पोजेसिव मोड ऑन, पापी को अपने पास चिपका के सुलाती है ताकि वो किमिहितो के पास ना जा सके। नेक्स्ट डे किमिहितो शॉपिंग से वापस आ रहा होता है, तब एक और डेमी ह्यूमन उससे टकरा जाती है, सेंटोरिया यानी सेंटोर गर्ल। सेंटोरिया अपना इंट्रो देती है और बताती है कि वो अपना सोलमेट ढूंढ रही है। किमिहितो तुरंत मिस स्मिथ को फोन लगाता है और मिस स्मिथ मैडम चिल मोड में, सेंटोरिया की स्पीशीज खुद अपना सोलमेट ढूंढती है, अब तू ही मैनेज कर, मैं सो रही हूँ। फिर वहाँ एक चोरी का सीन होता है, एक बंदा एक लड़की का बैग चुरा के भागता है और किमिहितो लगभग ठोकर खाने ही वाला था, तब सेंटोरिया ने उसको अपने ह्यूज मतलब अपने संतारों में दबा के बचा लिया और बेचारा बंदा गलती से उन्हें प्रेस भी कर देता है। सेंटोरिया फुल शर्मा जाती है, मैं और तुम दोनों का नोजब्रीड रेडी हो गया। लेकिन हीरो मोड ऑन, किमिहितो बोलता है, हम छोड़ नहीं सकते, उस चोर को पकड़ना ही होगा। सेंटोरिया फुल रेडी, यस, और इससे मैं दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारी परफेक्ट सोलमेट हूँ। किमिहितो उसकी पीठ पे बैठने लगता है। सेंटोरिया तुरंत चिल्लाती है, मैं हॉर्स नहीं हूँ जो राइड करोगे। फिर फुल चेस सीन, चोर स्कूटर पे भागता है, सेंटोरिया स्वॉर्ड से वाटर जग्स को बीच में काट के स्टाइल
मार देती है, उसके कपड़े फुल भीग जाते हैं और बंदा सोचता है अरे ये तो एनिमे हिस्ट्री के बेस्ट संतरे हैं। चोर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका स्कूटर क्रैश करता है, सेंटोरिया शर्म से पानी पानी, किमी ही तो फिर गलती से टच कर देता है। भाई सीन फुल सस। फिर क्लाइमैक्स, चोर सेंटोरिया के स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, किमी ही तो बीच में आ जाता है और सोचता है मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ इतनी जल्दी। लकीली स्वॉर्ड रेप्लिका निकला तो डैमेज ज्यादा नहीं होता और फाइनली चोर पकड़ा जाता है। लेकिन जब स्मिथ ये सुनती है तो शॉक, अरे प्लीज मत कहना तुमने सेंटोरिया की बैक पे राइड किया था, उनकी स्पीशीज के लिए वो रिचुअल है, राइड का मतलब तुम उसके हस्बैंड जो मास्टर बन गए हो। और किमी ही तो वहीं फट जाता है। सेंटोरिया ब्लश करके बोलती है प्लीज मुझे सेंटोरिया मत कहो, मुझे श्रेया करके बुलाओ, फैमिली और दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। और फिर बंदा अभी रिकवर भी नहीं करता, मैडम उसका हाथ अपने दिल के पास दबा लेती और बोलती है जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मेरे मास्टर हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी और प्रोटेक्ट करूंगी। और जैसे ही रोमांस मूड सेट होता है वहाँ मिया और पापी एंट्री मारते हैं। मिया फुल गुस्से में, अरे डार्लिंग और कितनी गर्लफ्रेंड्स बनानी है तुम्हें। और रात को दोनों लेडीज भी जेनी, मिया और पापी के बीच में सेंटोरिया की क्लैश। सेंटोरिया बोलती है अब से सब मेरे रूल्स पे चलेगा, मेरे मास्टर मेरी प्रायोरिटी है। मिया तुरंत फायर, बकवास बनकर, पहले से मैं यहाँ पे हूँ, डार्लिंग सिर्फ मेरा है। और किमी ही तो अपने मन में सोचता है अबे यार ये मैं हवस भरी मॉन्स्टर लड़कियों के बीच में फंस गया हूँ, ये सब कैसे हैंडल होगा।